कैसे है बच्चे लोगों, सब बढ़िया। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था बेटा, oogenesis कंपैरिजन करके देखा था। और जब भी हम oogenesis की बात करते हैं तो याद रखना, oogenesis में हमारे पास लास्ट में आता है सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और सेकेंडरी oocyte के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ooted बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ooted बोलते हैं। एनसीईआरटी में यही लिखा है, ठीक है। अब oogenesis खत्म होता है तो oogenesis के बाद हमारे पास ये प्रोसीजर जो चलता है वो बेसिकली एक जो मैमल्स होते हैं, अब मैमल्स होते हैं कुछ में चलता है ईस्टस साइकिल और कुछ में चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हमारी एनसीईआरटी बोलती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है कि हर 28 डेज के बाद एक साइकिल चलना जिसमें ब्लड का फ्लोइंग होना होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो बताया गया है वो बताया गया किसमें बेटा? ह्यूमन में बताया गया है, एप्स और मंकी में बताया गया है। इन सब में क्या होता है बेटा? ब्लड का फ्लोइंग होता है, ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम गोज इनटू साइक्लिक चेंज। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम में बेटा दो लेयर होती है। एंडोमेट्रियम हम 2 लेयर्स है ना। एक तुम्हारे पास मिलती है बेटा बेसल मेम्ब्रेन और बेसल लेयर मिलती है, और जो दूसरी वाली जो लेयर रहती है, जो ये रहती है फंक्शनैलिस। यही फंक्शनैलिस जो लेयर रहती है, फंक्शनैलिस लेयर गोज इनटू साइक्लिक चेंज। ध्यान रखना, गोज इनटू साइक्लिक चेंज। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट menstruation start after completed the puberty called मीनार्क। यहाँ पर देखने वाली बात है कि ह्यूमंस और मंकी और एप्स में मीनार्क देखने को मिलता है, पर मैंने यहाँ पर दूसरा नाम भी लिखा था, ईस्टस। ईस्टस में एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं उन मैमल्स में ब्लड ना निकल के एक लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यूट्रस में ही, जिसमें इसमें यूट्रस या मेंस्ट्रुम का फ्लो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं हो पाता है। बट अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुएशन में, तो वो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है या ब्लड का लॉस होता है एवरी एंड ईच मंथ, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें ओवम रिलीज होता है बीच में जाके, और ब्लड का लॉस होता है काफ़ी अमाउंट में, लगभग 50 ml टू 150 ml, 50 टू 150 ml ब्लड लॉस्ट होता है, और ये ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। यही बोला कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीटेड द प्यूबर्टी कॉल्ड मीनार्क बोलते हैं इसको। अब जो मीनार्क है वो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुएशन बताता है
कि किसी फीमेल में रेगुलरली एग्स रिलीजिंग बाय ओवरी। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह होती है बच्चे लोग ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग बात यह हो जाती है कि मैंने ये कह दिया कि जो ओवरी है वो रिलीज करती है क्या, एग। अब जो एग रहता है वो अनफर्टिलाइज रहता है, नॉट फर्टिलाइज्ड। एग अनफर्टिलाइज्ड है तो ही मेंस्ट्रुएशन तब तक ही रहेगा menstruation till start every month or until start every month as soon as secondary oocyte not fertilized। अगर यहां पर बात यार ध्यान रखना, अगर फर्टिलाइजेशन होगा, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, तो एक चीज याद रखना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल discontinuous until completed the pregnancy और abortion, each and everything can be possible, जो भी हो सकता है, but menstruation not stop permanent। menstruation not stop permanent if menstruation stop permanent, it called menopause, और ये होता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। अब कहानी ये आती है, अगर ह्यूमंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे बेटा, ह्यूमंस की बात करोगे, तो आजकल जो फीमेल में मीनोपॉज है वो 35 की एज में भी आने लगा है, क्योंकि जो ये 35 की जो एज है, इस एज पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा चीज़ खान पान का बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। अब याद रखना, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमारे पास कहानी ये आती है कि इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत काम के होते हैं, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है कंप्लीटेड होती है 4 फेज में। साइकिल कंप्लीटेड इन 4 फेजेस। अब ये फेजेस ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेजरली हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। पहला आएगा मेंस्ट्रुएशन और मीनार्क फेज। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, ध्यान रखना, की पॉइंट बता रहा हूं, एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेक होगी, और यहीं पर ध्यान रखना हमको क्या देखने को मिलेगा, लोअर अमाउंट ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का देखने मिलेगा। और एक और चीज़ याद रखना बेटा कि यहाँ पर जो थर्ड वाली चीज़ रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी कि FSH और LH का अमाउंट जो रहेगा थोड़ा सा इंक्रीजेस होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब FSH और LH क्या होगा, ये बढ़ना चालू को होगा तो यहीं पर क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब आगे जाके क्या होगा, सेकेंड फेज आएगा हमारे पास। ये कौन सा फेज होता है बेटा, ये होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। और इसी को फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। और इसी को ध्यान रखना प्रोलीफरेटिव फेज भी बोलेंगे। अब ये जो फेज है, ये फेज प्रेजेंट रहता है बिटवीन मीनार्क और ओव्यूलेशन के बीच में। ठीक है, थर्ड फेज जो आता है वो आता है ओव्यूलेशन, जिसमें क्या होता है, ध्यान रखना, LH अमाउंट पीक पे रहता है फॉर 9 आवर्स के लिए। और ये एक्ट करता है किसके ऊपर, मैच्योर ग्राफियन फॉली के ऊपर, एक्ट ऑन। कौन काम करता है, LH। ये LH क्या हो जाएगा, इस पे काम करेगा। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और जैसे ही बस्ट होगा तो रिलीज आउट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा। और क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा किसको बेटा, ओव्यूल, और मैं बोलूँ सेकेंडरी oocyte को, जो कि अरेस्टेड रहता है मेटाफेज 2 में, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में क्या होता है, अरेस्टेड होता है। ये अभी कंप्लीट नहीं कर पाया, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लास्ट फेज हमारा रहता है सीक्रेटरी फेज, और इसी को बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। याद रखना, जो LH ओव्यूलेशन होता है इसी को हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हैं। सॉरी, ल्यूटियल फेज नहीं,
LH सर्च। ल्यूटियल फेज कार्पस ल्यूटियम के लिए भी बोलेंगे, यही होगा, ल्यूटियल फेज होगा 100%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिक्रेटरी फेज, ठीक है। अब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम हैव लाइफ अबाउट कितना तक, 14 डेज तक की होती है। 14 डेज तक की क्या होती है, लाइफ होती है। पर इसको मेंटेन मेजरली किया जाता है 7 डेज के लिए। ये वेट करता है 7 डेज तक। कितने दिन के लिए मेंटेन करता है, 7 डेज तक के लिए मेंटेन करता है, क्योंकि इस समय पर कार्पस ल्यूटियम रिलीज आउट करता है एक हार्मोन, एक नहीं 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थोड़े से अमाउंट में रिलैक्सिन, और एक और निकालता है इनिबिन। ये सारे हार्मोन रिलीज आउट करता है ये। पर हमारे को इंपॉर्टेंट रहता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम, और उसकी थिकनेस इंक्रीज करता है। थिकनेस क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए बेटा, इम्प्लांटेशन के लिए। और इससे रिलीज कराएगा क्या, न्यूट्रिन, क्या कराएगा, न्यूट्रिन रिलीज कराएगा। न्यूट्रिएंट में क्या बेटा तुम्हारे पास 2 आएंगे, एक आएगा क्या लिपिड, और एक आएगा क्या ग्लाइकोजन। इज दिस क्लियर, ठीक है। हमारे पास इस मेस्ट्रुएशन साइकिल में टोटल 4 हार्मोन वर्क करते हैं। 4 हार्मोन तो नहीं बोल सकता, 5 हार्मोन बोल सकते हैं। टोटल 5 हार्मोन जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। पहले क्या होता है, एलएच और एफएसएच बढ़ता है स्टार्टिंग के महीने में, ये बढ़ता जाता है, फिर एफएसएच का अमाउंट कम होता है, फिर एलएच का अमाउंट एकदम ज़्यादा होता है, फिर एकदम से कम हो जाता है। हमारे पास एफएसएच के साथ भी यही होता है क्या, यही होता है, ठीक है ना। ये समझ लो, ये एफएसएच है और ये एलएच है। फिर हमारे पास ओवरी से निकलने वाले 2 हार्मोन रहते हैं, एक का नाम क्या है, ईस्ट्रोजन है, और दूसरे का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। ये प्रोजेस्टेरॉन, ये ईस्ट्रोजन। यहाँ पर फॉलिकल डेवलपमेंट चलता रहता है, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। इसके अंदर सेकेंडरी oocyte रहता है, यहाँ से रहता है। टाइमिंग तुम्हारा क्या बेटा, ये मिड ऑफ मंथ रहता है, 14 डेज रहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग 1 to 5 डेज की अगर बात करें, 1 to 5 डेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। 5 to 13 डेज के बाद अगर मैं बात करूं, 5 to 13 डेज, तो ये तुम्हारे पास क्या आती है बेटा, प्री ओवुलेटरी फेज आती है। फिर 14 डेज पे तुम्हारे पास क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। यहीं पर तुम्हारे पास एलएच सर्च देखने को मिलता है। और लास्ट को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इज दिस क्लियर, लास्ट को क्या बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी
फेज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात है 28 डेज की और 29 डेज की। जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक्चुअल में वो होता है 28 डेज का। ठीक है, और इसके रिपीटेशन को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक, जिसमें एंडोमेट्रियम गोज इनटू द साइक्लिक चेंजेस। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल फेज है जिसमें ब्लड का फ्लोइंग होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, ये एक्चुअल में स्टार्ट कब से होता है? ये स्टार्ट होता है लास्ट में, जब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, डिक्लाइन होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या हुआ बेटा, डिक्लाइन हुआ। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो होगा क्या कि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट डिक्लाइन होगा तो ध्यान रखना एफएसएच एंड एलएच अमाउंट क्या होता है। जैसे ही एफएसएच और एलएच, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी, थिकनिंग कन्वर्ट इनटू थिनिंग, किस में चली जाएगी, थिनिंग में चली जाएगी। और थिनिंग में जाने के बाद ये होने लगी क्या बेटा, ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद ब्लड के फ्लो के साथ, ब्लड विथ ब्लड फ्लो, एंडोमेट्रियम प्लस, तो विथ ब्लड फ्लो एंड एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा, सेड ऑफ एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है इनका, सेड ऑफ होता है, टूटती हैं ये, सेड ऑफ होगा। और सेड ऑफ होने के बाद ये क्या करेंगे बेटा, थ्रो दी सर्विक्स, थ्रो दी सर्विक्स एंड वेजाइना के थ्रू ये आउट ऑफ बॉडी हो जाएगा, आउट ऑफ बॉडी आ जाएगा। बात आई समझ में? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्ट्रम बोलते हैं। और याद रखना, अगर मेस्ट्रम आया या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया तो एक और चीज़ याद रखना, इसका मतलब ये है कि फ्यूनरल ऑफ ओवम हो गया है। फ्यूनरल ऑफ ओवम, इसी का मतलब क्या है, सेकेंडरी oocyte। समझे क्या बात, अरे बोलो, ठीक है, ठीक है, ओके। इसी दौरान क्या होता है, डेवलपमेंट चालू हो जाता है फॉलिकल का। जब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल स्टार्टेड हो जाता है तो कहानी क्या बनती है, कहानी ये बनती है कि फॉलिकल का डेवलपमेंट होने से ये कन्वर्ट होता है प्राइमोडियल फॉलिकल से, प्राइमोडियल फॉलिकल, फॉलिकल जो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल में, और प्राइमसी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। पर यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, जरा ध्यान सुनो, है ना। प्राइमोडियल फॉलिकल जब प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर पहले एक्ट करता है कौन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना।
फिर धीरे धीरे LH का भी अमाउंट क्या होने लगता है बेटा, इंक्रीज होने लगता है दोनों का अमाउंट, और फाइनली इनका डेवलपमेंट होता है। इनका डेवलपमेंट होता है तो सेकेंडरी, अब यहाँ पर फॉलिकल के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल का लगना चालू हो जाता है। जब ग्रेन्युलोसा सेल का लगना चालू हो जाता है तो ग्रेन्युलोसा सेल अंदर की तरफ सिक्रीशन करती है थीका लेयर का, थीका लेयर। अब ये थीका लेयर थीका एक्सटर्ना बनाती है और थीका इंटरना बनाती है। ये थीका इंटरना रिलीज आउट करती है ईस्ट्रोजन को और ईस्ट्राडायोल को। ईस्ट्राडायोल जो कि सिंथेसाइज होता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से। किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये ईस्ट्रोजन एक्ट करता है एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को क्या करता है बेटा, प्रोलीफरेशन कराता है। मतलब इसका क्या, स्टार्ट व्हाट, डेवलपमेंट। हाँ, ये मत भूलना कि इस समय पर ही क्या, ये प्राइमरी फॉलिकल का इसका भी डेवलपमेंट यहीं पर चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसी को प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। ओके, ठीक है। इस प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन का अमाउंट तो बढ़ता है, ठीक है, अब बोल दिया हमने ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है। पर एक समय के बाद क्या होता है कि ईस्ट्रोजन तो निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है। यहाँ पर जो ओवरी है वो सम अमाउंट में रिलीज करवाती है इनिबिन का भी। किसका, इनिबिन का, ओके।